हम लोग अभी बात कर रहे लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाए, अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे दो तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न में क्या होता है आपका कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसका डेरिवेटिव गिवन होता है, और एक केस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक जो है आपका उसका डेरिवेटिव गिवन नहीं होता है। ठीक है, यानी दो तरह के केस जनरेट होते हैं। समटाइम क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव गिवन होता है, और वो जो डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है यानी लीनियर होता है। इट मीन्स केस वन आपका बनता है कि जो क्यू डैश इक्वल टू एल, यानी इसका जो डेरिवेटिव होता है वो गिवन होता है, और वो जो डेरिवेटिव होता है वो ऊपर वाला होता है यानी लीनियर वाला होता है। एक ये केस बनता है। तो जब भी इस तरह के केसेज आते हैं तो हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें कोई क्रिटेरिया नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपली इंटीग्रेट कर देना होता है। जो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं उसको उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप अगर आप 7.4 जो है एनसीईआरटी 7.4 को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आप 16 अगर आपको दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से ध्यान दिया दिया होगा आपने, तो देखो इसका क्लियरली डेरिवेटिव है, ऊपर वाला डेरिवेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेट कर देना जेड मान के। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब भी क्यू डैश इक्वल टू एल होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, है ना, आप जो यहाँ पे बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब आपका डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी क्यू डैश का डेरिवेटिव गिवन नहीं होगा, या क्यू डैश आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्यू डैश जो है वो एल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के केस में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह के केस में भी दो तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब भी केस मिले आपको, यानी सिंपल तरीके से आप समझो कि क्वाड्रेटिक का अगर डेरिवेटिव नहीं गिवन हो, ठीक है, अगर डेरिवेटिव गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो, आप इंटीग्रेट करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है आपका कि अगर डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ, यानी जो क्यू डैश है, सॉरी जो क्यू है आपका, यानी जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, यानी ये जो लीनियर है आपका ये डेरिवेटिव नहीं है, किसका डेरिवेटिव नहीं है, क्यू का डेरिवेटिव, यानी क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव नहीं है, तब आपको थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें, दो केस जनरेट होते, तो इसमें हमको क्या देखना होता है वो देखना ध्यान से। तो इसमें जो होता है हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है उसका हमने डी पर फोकस करना होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो होता है आपका, क्वाड्रेटिक यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हम लोग बात करें। ठीक है, तो उसका हमने डी पर फोकस करना होता है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की हम लोग बात करें। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर डी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डी निगेटिव आ रहा है, ठीक है, अगर आपका क्या चीज आ रहा है, डी निगेटिव आ रहा है, तो हम लोग जो है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताया था, ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब कब, अगर डी निगेटिव आता है तब, आ रही बात समझ में। अच्छा, इनकेस अगर डी जो है आपका वो जीरो आ जाता है या जीरो से बड़ा आ जाता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है और जीरो आ जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, किस मेथड का यूज करेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, यानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म को हम लोग जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो दो तरह के प्रश्न आते हैं, अक्सर दो तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, एक केस में क्या होगा आपका कि क्यू डैश इक्वल टू एल होगा, और एक केस में आपका क्यू डैश जो होगा एल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो काफी आसान है ना, ये केस वन जो है काफी आसान है। ठीक है, केस टू को में जो है इसमें भी दो केस एराइज होते हैं। सबसे पहले इस तरह का जब भी केस अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना, देखना है, ठीक है, आपने चेक करना है कि क्या आपका जो डी है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर निगेटिव है तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसको ये अप्लाई करना है। अच्छा, इस पे हमने अलग से एक अच्छे तरीके से इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात आती है कि अगर आपका डी पॉजिटिव आता है तब क्या केस बनता है, तब जो है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपको यूज करके आपने उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करो आप, तो सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, यानी ये जो केस है आपका वो क्यू डैश इज इक्वल टू एल का केस है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में। और लोग के इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर देखोगे तो इसका डेरिवेटिव नहीं है, यानी अगर इसको डेरिवेट करोगे, यानी तुम आपको इसको डेरिवेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, 2x माइनस 9 मिलेगा। तो ये जो 2x माइनस 9 है ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये जो है 2x माइनस जो 9 आपने लाया ये इसके बराबर नहीं है, यानी क्लियरली जो है ये किसका केस बनता है, ये आपका केस 2 का बनता है केस। अच्छा, इसमें भी हमको क्या करना होता है, फिर इसका डी देखना होता है, ये जो हमारे नीचे वाला जो पोर्शन है जो क्वाड्रेटिक है इसका हमको क्या करना होता है, डी देखना होता है। तो अगर इसका डी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डी कितना आएगा आपका, एक आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी कितना आएगा आपका, एक आएगा। तब जो है आपको यानी डी जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
यहाँ डी क्या है आपका पॉजिटिव, तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इन बातों का आपने क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या करा है, 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया है। 18 नंबर तक हमने आपको अच्छे तरीके से एक एक स्टेप आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 है क्या और इसको किस प्रकार से सॉल्व करा जाएगा वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन 19 क्या है कि हमने जो है इंटीग्रेट करना है 6x+7, है ना, 6x+7 अपॉन अंडर रूट x-5। ठीक है, x-5 टाइम्स x-4, हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये जो दोनों जो x-5 और जो x-4 जो ब्रैकेट में है, इसको हम लोग थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं इसको, और स्प्लिट करके हम लोग उसको क्वाड्रेटी के फॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग जो इसको किस फॉर्म पे लाते हैं, क्वाड्रेटी के फॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्लियरली आप बता सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटी के फॉर्म पे इस प्रकार से आएगा, x² माइनस 9x प्लस क्या मिलेगा आपको 20। तो आपका क्वेश्चन ये है, यानी आपको जो है इसको भूल जाना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्लियर हो गया कि भाई हमको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटी के फॉर्म पे है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर हमको देखना है क्या कि क्या ये केस 1 का बनता है, केस 2 का केस बनता है, यानी क्या इसका डेरिवेटिव गिवन है कि नहीं। तो क्लियरली आप देखोगे इसका डेरिवेटिव नहीं है, यानी ये जो केस है आपका q डैश इज नॉट इक्वल टू l। ठीक है, ये आपका केस बनता है। और लोग यहाँ तक तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का केस बन जाता है, ठीक है, जब भी इस तरह का केस बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको हम लोग 6x प्लस जो 7 है, इसको जो हम लोग a इंटू, है ना, a इंटू, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट हम करके यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इस तरह का फॉर्मेट अगर मिल जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो, तो इसको हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 9, और फिर प्लस क्या होता है b। और लोग के, अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो 6x प्लस 7 तो हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारा 2x हो गया, और लोग के ना, और फिर 9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 9a, और ये प्लस क्या हो गया हमारे पास b। अब हम लोग को क्या करना है, a और b कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, यानी हम लोग यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं, यानी 2ax जो हो गया, 2ax जो है वो 6x के बराबर हो गया। अच्छा, ये जो पोर्शन है आपका, यानी -9a प्लस b जो है ये किसके बराबर है, आपका 7 के इक्वल। और ओके, यहाँ तक अभी देखो, अब हमने क्या करना है, सॉल्व करके a और b कैलकुलेट करना। तो ये देखो आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज 3। ठीक है, यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी हमको मिल जाएगी, 3। अब हमने क्या करना है, ये जो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा, ये a की वैल्यू हमको यहाँ रख देनी है। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, -9 इंटू a की वैल्यू हमने रख दी, क्या चीज, हमने a की वैल्यू कितनी रख दी, 3 रख दी, प्लस किया हमारे पास b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 7। ठीक है, ये कितना हो गया, -27 हो गया, और ओके ना, और ये क्या हो गया, प्लस b हो गया, और इधर क्या निकल गया 7। अच्छा, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस में, यानी हमने जो है b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमारे पास a भी मिल गया, हमको a कितना मिला, 3 मिल गया, और हमको b कितना मिल गया, हमको 34 मिल गया, यानी हमको दोनों वैल्यू मिल गई, है ना, हमको a मिल गया और क्या मिल गया, हमको b मिल गया। और ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, हमने जो है इस चीज का, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, है ना, यहां से हमने किस किससे हमको वैल्यू मिल गई, हमको a की वैल्यू मिल गई और हमको b की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग q से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, q से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, q से डिवाइड करते हैं। q यानी क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्म है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात आती है, क्यों डिवाइड करते हैं, है ना, एक बात आती है कि क्यों डिवाइड करते हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमको ये फॉर्म, हमको मेरे टारगेट क्या है कि हमको इसको ना इंटीग्रेट करना है, हमको जो है इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज वाई हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ पे रूट क्यू है, अंडर रूट क्यू है, तो हमको यहाँ पे अंडर रूट क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझिएगा बात को, अगर क्यू होता तो हम लोग क्यू करते, क्यू से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट क्यू है, दैट इज वाई जो है हमको अंडर रूट क्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका अच्छे तरीके से। अभी देखो हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ से ये तो हमको मिल गया, यानी ये जो पोर्शन है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट क्यू। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, a, देखो इसको हम लोग यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, यानी ये जो पोर्शन है हमारा 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट क्यू, है ना, इसको हम लोग पूरे को क्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको हम क्यू कंसिडर कर लेते हैं। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं a इंटू 2x माइनस 9, और लोग ये देखो, ये a ये था ना पोर्शन, a इंटू 2x माइनस क्या चाहिए 9 अपॉन क्या, यहाँ पे अंडर रूट क्या चाहिए, क्यू,
ऑल ओके। अच्छा प्लस बी, यहाँ पे बी था आपका, और बी अपन क्या था, अंडर रूट क्यू, तो बी हमने लिख दिया और अंडर रूट हमने क्या कर दिया क्यू। अच्छा ध्यान में रखिएगा ये क्यू यानी क्वाड्रेटिक, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अब हमने क्या करना है जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग इसको भी इंटीग्रेट करना और इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ना हमको ये मिलेगा, पूरा हमको मिलेगा। अभी देखो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है ना, ए जो है आपके पास, अभी आपने ए कैलकुलेट करा दैट इज 3, तो आपने जो है 3 को आप बाहर निकाल दो, एक तरह से आपको जो है 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी थी, आपका क्यू की वैल्यू था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको आप क्या करो, इक्वेशन I1 मान लो, इसको नॉट इक्वेशन मानो, इसको I1 मान लो, यानी एक तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना, I1 को इंटीग्रेट करना, ठीक है। एक बात हो गई क्लियर। अच्छा अभी देखो अब हमको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन यानी b अपॉन अंडर रूट क्यू, तो b कितना था आपकी, v की वैल्यू कितनी थी 34, तो यहाँ मान लो क्या हो गया 34 अपॉन अंडर रूट क्यू, और q की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या चीज 20, और इसको भी क्या करना आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा dx और यहाँ पे हमने लगा दिया dx, तो इस ये हमारा हो गया I2, ठीक है। और लोग यहाँ तक हमने क्या करना है, I1 को इंटीग्रेट करना है, I2 को इंटीग्रेट करना है, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और लास्टली वो क्या कर देना, दोनों को जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और ओके, तो हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से हमने जो है इंटीग्रेट करना है, यानी किसको किसको इंटीग्रेट करना है, I1 को इंटीग्रेट करना है एज वेल एज I2 को इंटीग्रेट करना है, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी हैव टू ऐड बोथ I1 एज वेल एज I2, हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से इरेज करते हैं, फिर जो है हम लोग I1 को इंटीग्रेट करेंगे एज वेल एज I2 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फाइनली जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमको हमारा जो रिजल्ट है जो हम लोग चाहते थे फाइंड आउट करना, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले I1 को इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, I1 यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। ये देखो ये हो गया हमारा I1 को हम लोग इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा ना। अभी देखो ये क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस क्या चीज 9, और नीचे में क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस वोट 20, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, यानी अगर इसको आप जेड मानते हो, ठीक है, तो लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या हो गया 20, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो dz अपॉन dx क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 9 आ जाएगा, तो यहाँ से आप dx कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज dz अपॉन 2x माइनस 9, ऑल ओके ना यहाँ तक, तो ये 3 तो बाहर आ गया, ठीक है, 2x माइनस 9 भी है, और इसको हमने क्या माना था, z माना था ना ये वाला पोर्शन को, तो ये हो गया रूट z, और dx की वैल्यू यहाँ पे है ना, dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, दैट इज dz अपॉन आपने कैलकुलेट करा है 2x माइनस 9, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 3 अपॉन 1 अंडर रूट जेड dz, और हमने आपको थोड़ी देर पहले और पिछले क्लासेस में भी हमने आपको बताया हुआ है कि आपको कुछ चीजें याद रख लेनी है, जैसे 1 अपॉन रूट जेड को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 रूट जेड मिलता है, ठीक है। 1 अपॉन रूट जेड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 रूट क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अभी देखो कितना हो गया आपका रिजल्ट, आपका 6 रूट वॉट जेड, और जेड आपने किसको माना था, आपने इस पोर्शन को यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आपने जेड माना था, आ रही बात समझ में, आपने इसको जेड माना था, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, ये हमने I1 कैलकुलेट करा, ठीक है। देखिए हमने कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करा, हमने आपको जो एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 1 अपॉन रूट एक्स को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको 2 रूट एक्स प्लस सी मिलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, I1 कैलकुलेट कर लिया कि भाई I1 जो है दैट इज 6 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मिलेगा, I1 हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमको जो है फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, हमको I2 पर फोकस करना है। और ओके, यहाँ तक हमने I1 तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमको जो है किस पर फोकस करना है, I2 पर फोकस करना है, ठीक है। अब चलो देखा जाए कि I2 हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर से हमको वहां पे इरेज करना होगा ताकि हमको स्पेस मिले, ठीक है। हमने I1 कैलकुलेट कर लिया है ना, तो I1 आपको ध्यान में रखना है कि I1 हमने कितना कैलकुलेट करा था, ठीक है। अब हम लोग जो है किस पर फोकस करेंगे, I2 पर, ठीक है। अभी देखो अब ध्यान से, तो जब भी I2 पर हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले हमको जो है D चेक करना होगा, ठीक है। अगर D हमारा जो है नेगेटिव आ गया है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तक हमने तरीका पढ़ा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसका यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो है हम डी जो है हमको जो कैलकुलेट करना था उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी हम लोग I2 को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो I2 यानी हमको जो इंटीग्रेट करना है दैट इज 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, हमको जो है इस पोर्शन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जो कि हमारा I2 है।
I1 हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। अब हमको जो है I2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा आपको। अभी देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 34 है ना, 34 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, जो 34 हमारा है, 34 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। और लोग यहाँ तक अच्छा, जब हम लोग बाहर लेंगे तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, 9x प्लस क्या बच गया हमारे पास 20। ठीक है, अब आपको देखना है, चेक करना है इसे, क्या इसका d निगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो क्लियरली आप देखोगे, जब इसका d कैलकुलेट करोगे तो इसका d निगेटिव नहीं आएगा। हमारी बात समझ लो, जब इसका डी कैलकुलेट करोगे तो इसका डी निगेटिव नहीं आएगा। फिर भी हम जो है आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, कि डी इसका निगेटिव क्यों नहीं आएगा। देखो आपको पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, तो इसका बी देखो, बी माइनस 9 है ना यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस 9 स्क्वायर हो गया है ना, माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना आपका 1 है और सी कितना है 20 है, यानी 1 इंटू कितना 20, ये हो गया आपका 81 हो गया। और ये ऐड मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल गया 80, यानी यहाँ पे 1 आ गया, यानी यहाँ जो डी आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। यानी यहाँ पे जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला, जो फॉर्मेट हमने आपको सिखाया हुआ है, वो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे जो है आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, यहाँ आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या करना होगा, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग द मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग जो यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है, दैट इज क्या मेथड है, क्या चीज हमारी इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यानी हम लोग यहाँ जो हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमने यूज करना है। और लोग यहाँ तक अच्छा, हमने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कैसे करा जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सब हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। देखो फिर भी हम आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ये हो गया ए हमारा हो गया 1, बी हो गया हमारा माइनस 9, ऑल ओके ना। फिर सी क्या हो गया हमारा 20। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो होता है ए बी सी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बी बाई 2a कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बी बाई 2a और फिर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बी बाई 2a कैलकुलेट करोगे तो बी यहाँ पे कितना आपका -9, तो ये हो गया -9 हमारा अपॉन 2a, यानी 2 इंटू ए यहाँ पे हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1। यानी ये जो आया हमारा दैट इज 9/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास आता है b/2 जो हमने कैलकुलेट करा हम लोग ने, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। यानी x के बाद ये जो x वाला पोर्शन है इसको हम लोग जोड़ते हैं और जो अंक होता है अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से हमने स्क्वायर मेथड, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हुआ, वो जो ट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने अच्छे तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, आपने बस रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x हो गया ना। अब ये देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्स के बाद जोड़ते हैं। यानी अब ऐसा समझो कि वेरिएबल के बाद हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। यानी 20 माइनस ये हो गया हमारे पास 9/2 वॉट होल स्क्वायर। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसको आप देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab के फॉर्म पे है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने 34 को याद रखना है। अक्सर 34 छूट जाता है, मतलब जो बाहर होता है ना, हम लोग केवल फोकस करते हैं इंटीग्रेशन पर, ये जो बाहर में होता है वो छूट जाता है अक्सर, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बात। अभी देखो प्लस 20 हो गया ना, जब इसको हम लोग सॉल्व करोगे तो 9 स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, और 2 स्क्वायर 4 हो गया। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -1/4 मिलेगा, है ना। यानी इस चीज को आप, ये तो 34 आपका बाहर था ना, ये 34 आपका क्या था, बाहर था। अब ये क्या बचा, इंटीग्रेट करना आपने x dx अपॉन अंडर रूट ये वाला जो पोर्शन था। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, दैट इज x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये देखो ये जो है इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, x माइनस 9 होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा -1/4 होगा ना। क्यों, क्योंकि अपॉन अगर आप एक लोगे तो ये आपको हमने सिखाया होगा कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी सब चीजें बताई हुई है। तो ये हो गया हमारा -1/4। ठीक है, तो -1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -1/2 क्या होल स्क्वायर। और लोग यहाँ तक अच्छा, अब यहाँ से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होगा, दैट इज कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करके, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो पहले। 34 तुम्हारा पहले बाहर है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लॉग होता है सबसे पहले, है ना, लॉग होता है, फिर x, तो ये वाला पोर्शन पूरा आपने लिख देना है, दैट इज x माइनस 9/2 हो गया, लॉग x हो गया, ऑल ओके, फिर प्लस, आ रही बात समझ में, प्लस। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन कहाँ से आया था, ये वाला पोर्शन यही ना पोर्शन है, इसी का ना एक्सटेंशन है, इसी को तो हमने लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या करो, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप यहाँ पे लिख दो, दैट इज यहाँ पे हो गया अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या हो गया 20। तो यहाँ से हमने क्या करा, क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ से I2 कैलकुलेट कर लिया। और लोग यहाँ तक हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया I2। ठीक है,
अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। हमने क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी देखो तो फर्स्ट वाला हमारा कितना आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने फर्स्ट वाला जो लाया था, यानी I1 हमने कितना कैलकुलेट करा था, तो I1 अगर आपको ध्यान होगा तो I1 हमने कैलकुलेट करा था 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस वॉट 20। बोल ओके। अच्छा, ये I2 हमारा हो गया। I2 कितना हमारे पास 34 तो है हमारे पास, है ना। और उसके बाद ये पूरा यानी लॉग ऑल ओके यहाँ तक, फिर x माइनस 9 बाई क्या चाहिए होता है 2, और प्लस ये वाला जो पोर्शन था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस वॉट 20 प्लस सी। तो ये हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा, और उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी जो है अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 19 नंबर था, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। ये 19 नंबर हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है दैट इज x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है, ठीक है। क्या करना है, हमने देखना है कि क्या इसका डेरिवेट करने पर हमको ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप करके देखो, तो x अगर आप 4x को डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर आप x स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा, मिलेगा ना अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन भी लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप मान लो कि -2 भी कॉमन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया x। तो ये वाला पोर्शन सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं मिलेगा, यानी इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 4 माइनस 2x। अगर हम यहाँ से मान लो कि 2 या -2 कॉमन भी लेते हैं, तो अगर हम लोग मान लो यहाँ से -2 हमने यहाँ से कॉमन भी लिया तो क्या हो गया हमारे पास, -2 हो गया, और ये हो गया प्लस x, यानी x -2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे है क्या, x प्लस 2 है, यानी वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट, दैट इज एल इक्वल टू क्यूडस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमको जो हमने बेसिक फॉर्मेट पढ़ा हुआ है कि अगर नहीं होगा तब, यानी अगर क्यूडस जो है वो एल के बराबर नहीं होगा तब हम लोग क्या करते हैं, आपने हमने आपको सिखाया हुआ है दैट इज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस 2 को पहले रखते हैं, और लोग फिर ए होता है, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं, है ना। यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, दैट इज 4 माइनस क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और प्लस हम लोग क्या करते हैं, बी करते हैं, और लोग ना फिर हम लोग क्या करते हैं, ए भी कैलकुलेट करते, तो ये हो गया हमारा x प्लस 2 हो गया। अच्छा, ये अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 4a हो गया, इधर हो गया हमारे पास 2ax हो गया ना। अच्छा, प्लस क्या हो गया हमारे पास, बी, ऑल ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो ये बीच में माइनस है, इससे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये बीच में क्या है, माइनस है। अभी देखो क्या करना हमने, ये x वाला पोर्शन है और ये वाला क्या है, x वाला पोर्शन है, यानी -2ax जो है वो किसके बराबर, x के बराबर। ये x हमारा कैंसिल हो गया, यानी a की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, वो a की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज -1/2। आ रही बात समझ में, a की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो कितना आ गया, -1/2। अब हम लोग बात करते हैं b वाला, b कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखो, ये कॉन्स्टेंट वाला, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट वाला, और इधर ये कॉन्स्टेंट वाला है, यानी 4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया ना। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1/2। तो यहाँ जो है ए आपको ए की जगह पे कितना लिख देना, -1/2 लिख देना है, प्लस बी लिख देना है, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, ऑल ओके। तो क्या बच गया, -2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। यानी यहाँ से हमने जो है बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी हमारा जो बी की वैल्यू निकला दैट इज कितना निकला, 4 निकल गया, ऑल ओके। यानी हमने यहाँ से ए कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, बी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये चीज आपने ध्यान रखना है कि भाई हमने ए कितना कैलकुलेट करा, दैट इज -1/2 कैलकुलेट करा, हमने बी कितना कैलकुलेट करा, हमने 4 कैलकुलेट करा, ऑल ओके। कैसे कैलकुलेट करा, तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को इक्वेट करके, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने किया क्या था, हमने जो है x प्लस 2 को किस फॉर्म पे लिखा था, a इंटू इसका डेरिवेटिव, है ना, और इसका डेरिवेटिव था क्या, दैट इज 4 माइनस 2x प्लस b के फॉर्म पे हमने लिखा था ना। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करा कि वैल्यू हमको मिल गया कि भाई a की वैल्यू हमको मिल गया, a की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट करा, दैट इज -1/2। तो ये हो गया -1/2 टाइम्स 4 माइनस 2x, ऑल ओके ना, और प्लस b की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट करा, 4। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि फाइनली हम करना क्या, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, तो दैट इज वाई हमको करना पड़ेगा ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनली √4x - 2 हम लोग ऐसे करते हैं, ऑल ओके। अच्छा, इधर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, √4x माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये देखो 4x - x स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे हमने गलती से ये हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये
क्या था पास अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और लोग यहाँ तक, अच्छा यहाँ देखो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 4x माइनस वोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने अगर इसको इंटीग्रेट करना, इट मीन हमने ये वाला भी पोर्शन को इंटीग्रेट करना, और हमको इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके, इसको आप क्या करो I1 कंसीडर कर लो, इसको भी आप क्या करो I2 कंसीडर कर लो। ऑल ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I1 को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर इसको जेड मानते हो तो ऊपर वाला क्लियरली कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं, है ना। तो लेट जेड इक्वल टू क्या जी 4x माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ से जो है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डायरेक्ट dx इक्वल टू dz अपॉन 4 माइनस 2x। ऑल ओके, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक दो स्टेप जो है स्किप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी देखो तो ये तो -1/2 जो था ना, ये तो हमारे पास बाहर था ही, तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं, दैट इज -1/2। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा ये क्या था हमारे पास ऊपर में 4 माइनस 2x, देखो ध्यान से, ये क्या था हमारे पास 4 माइनस 2x, इसको हमने एज इज रख दिया। अच्छा ये क्या था, रूट जेड था ना, तो ये तो रूट जेड चला गया। अच्छा dx था यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है यहाँ भी dx होगा, और यहाँ भी क्या होगा dx था। तो dx की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज dz अपॉन 4 माइनस 2x हमने कैलकुलेट कर ली, और ये हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा तो बचा क्या हमारे पास बच गया -1/2, तो ये है ही, और हमने इंटीग्रेट करना, किसको इंटीग्रेट करना, 1 अपॉन रूट जेड को क्या करना, इंटीग्रेट करना। और आपको फिर से याद रखना है कि 1 अपॉन रूट जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2 रूट जेड। तो ये कुछ रिजल्ट्स बहुत फायदे हैं, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, है ना। आपके कैलकुलेशन को काफी इजी कर देगा, आपके टाइम को बचाएंगे। ठीक है, तो इस सब चीजों को अपने ध्यान देना आपको। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल मिला हमको, दैट इज क्या मिला, माइनस अंडर रूट जेड प्लस सी। अब सी नहीं लगाते, हम लोग बाद में लगाएंगे। ठीक है, ये हमने एक रिजल्ट मिल गया, और जेड की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी थी, तो ये था। तो हमने एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने जो है I1 को कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारे पास I1 कितना आएगा। और लोग यहाँ तक, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, I2 पर। ठीक है, तो हमने तो I1 अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लिया, और ओके ना। अब हमको किस पर फोकस करना, अब हमको जो है आपको याद रखना है कि भाई I1 मेरा ये आया था। ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे किस पर, I2 पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I2 को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि भाई हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली आ क्या रहा है। ठीक है, और आपने I1 को ध्यान में रखना है कि I1 आपने क्या कैलकुलेट करा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, किस पर फोकस करते हैं, I2 पर। अब देखो ध्यान से, I2 है क्या आपका, ठीक है, I2 है क्या, दैट इज 4। तो पहले बाहर निकालो, ये जो 4 है ना, ये वाला 4, इस 4 को बाहर निकालो, तो बचेगा क्या, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल तरीके से बोलो कि आपको इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, नॉट इंटीग्रेट करना है इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड का यूज करके इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, नॉट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट तो हमको पूरे को करना है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, और लोग यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और लोग ना क्यों माइनस कॉमन ले, क्योंकि हमको जो है थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाएगा, यानी ये जो प्लस था आपका ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। और लोग यहाँ तक। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता होगा कि हम लोग करते कैसे, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते कैसे, इतना आपको आइडिया हो गया होगा। तो हम लोग करते क्या, b/2 जोड़ते हैं, पहले b/2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ओके ना, फिर b/2 को हम लोग क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, और एक बार हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इतना तो आइडिया हो गया होगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, और 4 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। आ रही बात समझ में, 4 को हमने यहाँ पे क्या करा, जोड़ा, और 4 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया। और लोग यहाँ तक क्लियर है अच्छे तरीके से ना। हमने यहाँ पे क्या कर, 4 को हमने जोड़ा, और 4 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अभी देखो तो ये अच्छा, अगर हो सकता है कि आपको ये स्टेप ना समझ आए कि हमने 4 को क्यों जोड़ा, 4 को क्यों घटाया, तो हम क्या करते हैं, इसको आपको करके दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको जो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको करके दिखाते हैं, हर एक स्टेप आपको हम करके दिखाते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ जो a है आपका, वो a कितना हो गया, 1 हो गया ना, b कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ और c तो 0 है आपका, है ना, c 0 आपका। तो आप क्या करते हो, b/2 कैलकुलेट करते हो ना आप लोग, b/2 है, तो b/2 क्या होगा, यहाँ पे b कितना है आपका, यहाँ पे -4 है, तो -4 हो गया। और लोग ना अपन 2a, तो 2 तो 2 है ना, और a कितना आपका 1 है। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ -2 आ जाएगा ना, यानी -2 का स्क्वायर करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 4। यानी क्लियरली आपको जो है क्या मिला, b/2 क्या मिला, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 को हमने यहाँ पे एक बार जोड़ा, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार घटा दिया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं ना, कांस्टेंट रहता तब ना हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। देखो ये जो पूरा पोर्शन है, इसको आप लिख सकते हो x-2 होल स्क्वायर, और ओके। अच्छा ये जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हो -2 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट -2 होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे में क्या आपका माइनस है, यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 होल स्क्वायर माइनस x-2 वॉट होल स्क्वायर, और ओके यहाँ तक। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, ठीक है, यानी हमने क्या करा, इस फॉर्मेट को, ये जो चीज था पूरा फॉर्मेट, इसको हमने इस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब जो आपका फॉर्म बन गया, दैट इज ये वाला पोर्शन आएगा, ऊपर में क्या होगा, dx। ठीक है, और यहाँ तो 4 तो है ही आपका।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा। अब कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने एक फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है यानी dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा दैट इज साइन इनवर्स। देखिए ध्यान से, 4 आगे में है। ठीक है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अक्सर हम लोग स्किप कर देते हैं 4 को। क्यों? मतलब आगे जो निकला हुआ था ना, जो कोफिशिएंट हम लोग निकाल के रहते हैं, अक्सर वो स्किप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है इंटीग्रेट करने पे, तो अक्सर ये कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है। ठीक है, ये देखो साइन इनवर्स हो गया ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स तो पूरा पोर्शन ये था ना आपका, यानी एक्स माइनस 2 अपॉन ए। ए कितना आपका 2 है। और लोग तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करा, यहाँ से जो है हमने आपका I2 कैलकुलेट कर लिया, यानी ये जो पोर्शन आया हमारा I2 निकल गया, और ये हमारा पोर्शन क्या था, हमारा I1 था। ये हमारा क्या था, I1 था, और ये क्या था हमारा I2 था। अब हमने क्या कर देना, दोनों को फाइनली ऐड कर देना। ठीक है, अब हमने जो है फाइनली दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, काफी इजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज और है, ये आपके जो है एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में, यानी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने I1 कितना कैलकुलेट करा, दैट इज माइनस अंडर रूट जेड। और जेड अगर आपको ध्यान होगा तो हम जेड किसको माना था, दैट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, प्लस। ठीक है, अच्छा जो I2 था वो कितना आया था, दैट इज 4। यहाँ पे हमने I2 लिखा हुआ है ना, 4 था, साइन इनवर्स था, और x माइनस 2 अपॉन 2 था, और प्लस। तो ये जो आया हमारा फाइनल क्या आया, रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। और ओके, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से 20 नंबर 1 है क्या, दैट इज x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है कि नहीं। तो क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि नहीं, डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव नहीं है तो हमको एक ही तरीका है फिर क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 लिखते हैं, है ना, फिर a, फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस b। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया ना, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2ax हो गया, और प्लस क्या हो गया 2a हो गया, और प्लस क्या आपका इधर b। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे ना, यानी हमारा टारगेट क्या है कि हमने a और b फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2ax इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, और ये वाला जो पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, यानी 2a प्लस b जो है ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमने a कैलकुलेट करा, दैट इज व्हाट 1/2। और यहाँ जब हम लोग a की वैल्यू रख देंगे तो यानी ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये 2 यहाँ से हमने कट कर दिया, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई 1। यहाँ से हमने a कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, b कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, ये जो पूरा पोर्शन है, यानी a जो है आपका, a कितना आपने कैलकुलेट करा था, दैट इज 1/2, और ऊपर में क्या है 2x प्लस 2, और नीचे में ये जो पोर्शन है ये आपने लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगा देना है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी एक तरह से हमको ये हो गया हमारा I1, यानी हमको इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस b कितना था आपके पास 1, यानी 1 अपॉन ये वाला पोर्शन आपने लगा देना है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वोट 3। तो एक तरह से आपको जो है इन दोनों को आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखो इसको आप क्या करोगे, जेड मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो है कट जाएगा आपका। अच्छा, अब फिर यहाँ पे ये किस फॉर्म पे चला जाएगा आपका, 1 अप बाई रूट जेड के फॉर्म पे चला जाएगा, और 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज 1/2 तो था ही, 2 रूट जेड होता है, तो 2 रूट जेड यानी आपने इसको जेड माना था, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वोट 3। ठीक है, अच्छा अब बचा ये वाली बात हुई, भाई इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, है ना। तो इसको जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसका जो d है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है। ठीक है, अच्छा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके, है ना, यानी यहाँ से जो है आप जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसका यूज करके आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी ये जो आपका है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है ना, जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, हम आपको करके दिखाई देते हैं, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो अभी, तो हम जो है इसको आपको एक एक स्टेप आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, चलिए हम आपको अच्छे तरीके से एक-एक स्टेप करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हम मेरे ख्याल से जो I1 हमने जो कैलकुलेट करा था, ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि I1 हमने कैसे कैलकुलेट करा, ठीक है। तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला का यूज करा, दैट इज कि 1/√x को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2√x मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये 2 कट गया था आपको। तो उम्मीद है ये I1 वाला जो कॉन्सेप्ट था कि I1 हमने कैसे इंटीग्रेट करा, ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा I2 पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो I2 पर हम लोग फोकस करते हैं, यानी I2 में सबसे पहले हमको इस पर फोकस करना है, यानी x² + 2x + 3 पर फोकस करना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास x² + 2x + 3। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले b/2a कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a कितना है, 1 है ना, b कितना हमारे पास 2 है, और c कितना है, 3 है। और लोग b/2a कैलकुलेट करेंगे तो b कितना हमारे पास है, 2 है ना, ठीक है। अच्छा, अपॉन 2 इंटू ए, यानी कट गया हमारा, यानी कितना निकल गया, 1। यानी b/2a का अगर स्क्वायर करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 1। यानी आपने जो है एक बार 1 आपको जोड़ना है और एक बार आपको क्या करना है, 1 घटाना है। यानी यहाँ पे आपको 1 जोड़ना है और यहाँ पे 1 क्या करना है, आपको घटाना है। यानी ये देखो आपका क्या हो गया, ये x² हो गया प्लस 2x + 1 हो गया, है ना, और प्लस, सारी बात समझ में। यहाँ पे हमने क्या करा, 1 जोड़ा और यहाँ पे हम लोग 1 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी +3 माइनस वॉट, 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास बच जाएगा 2, ठीक है। और 2 को आप लिख सकते हो √2 होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ये वाला जो फॉर्मेट था ना आपका, ये इस प्रकार से आ जाएगा, यानी dx अपॉन आ जाएगा √x + 1 होल स्क्वायर, और ओके यहाँ तक ना, प्लस √2 क्या चाहिए, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ से हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज, देखो आपको वो फॉर्मूला भी आपको याद दिला देते हैं, दैट इज dx अपॉन √x² + a², ठीक है। तो वो आपको यहाँ से वो फॉर्मूला आपने क्या करना है, यूज करना है। अरे बात समझ में। अच्छा, वो फॉर्मूला को आप क्या करोगे, यूज करोगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, दैट इज लॉग होता है, ठीक है। लॉग x, और x होता है सबसे पहले, तो x आपने लिख देना है, ये वाला x वाला आपने लिख देना है, ठीक है। और लोग यहाँ तक फिर प्लस ये वाला पूरा पोर्शन आपने उतार दिया, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन था यही ना था, दैट इज x² + 2x + 3। तो यहाँ पे जो वो जो पूरा पोर्शन यहाँ पे आपने लिख देना है, तो ये हो गया दैट इज √x² + 2x + 3 ऑल ओके, और प्लस ये, तो ये हमारा हो गया I2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करा था, I1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I1, और ये लॉग है हमारा, और ये क्या हो गया हमारा I2, ठीक है। और जब दोनों को आप ऐड कर दोगे, यानी I = क्या हो जाएगा, I1 + I2, यानी जो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो देख लो, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। देखो तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना, अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, है ना। तो आपने जो है एक एक क्वेश्चन ही आप बना लो अच्छे तरीके से ना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। ये हमने I1 लिख दिया प्लस I2 क्या आपका लॉग है, और लोग क्या ना लॉग है, और प्लस क्या आपका, फिर ब्रैकेट में क्या है आपका x + 1 है, ठीक है। और ये है आपका √x² + 2x + 3। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर जो 21 था वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। अभी देखो, 21 हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 22 की बात करेंगे, ठीक है। तो 22 क्या है आपका, दैट इज आपने जो इंटीग्रेट करना है, दैट इज x + 3, ऑल ओके, x + 3 अपॉन x² - 2x - 5 को आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करना है आपने, दैट इज x + 3 अपॉन x² - 2x - 5 को अपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है कि नहीं। सबसे पहले आपने यही काम करना है, तो नहीं गिवन है, तो जब नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे। वो क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले x + 3 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, फिर इसका हम लोग डेरिवेट करेंगे, तो डेरिवेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x - 2 मिलेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, प्लस b मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, a और b कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा रहे हैं हर एक चीज। ये हो गया 2x हो गया, ये हो गया 2a, और ये हो गया हमारे पास b, और ओके ना। तो ये देखो 2ax जो है किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये हो गया 2ax जो है x के बराबर हो गया, x कैंसिल हो गया। तो यानी यहाँ से हमने a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 1 कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा, b कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो 3 के बराबर है, यानी -2a + b जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अच्छा, a हमने कितना कैलकुलेट करा, 1, तो ये हो गया हमारे पास -2 प्लस b इक्वल टू कितना निकल गया, 3। यानी हमने जो है यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 5, और यहाँ से हमने जो a कैलकुलेट करा, ठीक है। यानी हमको यहाँ से a मिल गया, और हमको यहाँ से क्या मिल गया, b मिल गया, और लोग यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्या करना है, जो सिंपल प्रोसीजर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, शायद हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, यहाँ जो a की वैल्यू थी ना वो 1 थी ना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 1 अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, नहीं आई थिंक सही है, ये b की वैल्यू यहाँ पे 5 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो बेसिक रूल होता है ना, जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक फॉल्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो देखो क्या फॉल्ट कर रहे हैं यहाँ पे,
हमने जो है यहाँ पे एक्स एक्स कट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्स ना कट करा हुआ है, तो ये तो यहाँ पे 1 तो बचा है ना, तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो देखिए आपने ध्यान देना है, ठीक है। कैलकुलेशन में कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, तो आपने हर एक चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, -2a प्लस बी इक्वल टू कितना, हमारे पास 3 है ना, तो a यहाँ पे हमारा कितना निकल गया 1/2, तो 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, प्लस क्या है b हो गया इक्वल टू कितना -3 हो गया। तो यहाँ से जो है ये कट गया, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, ये 3 था और ये -1 था, उतर गया, तो क्या हो गया 3 और 1 4, यानी हमारा जो है b निकल गया 4 और ये हमारा कितना निकल गया 1/2। और लोग क्या ना यहाँ तक। अच्छा अब क्या करना है, आपने सेम जो प्रोसीजर हम लोग अभी तक अप्लाई कर रहे थे वही अप्लाई करना है। अच्छा वो क्या प्रोसीजर है वो देखो फिर से आप, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था इसको आपने क्या करना, ध्यान में रखना है सबसे पहले। ये तो ए हो गया हमारा, हो गया ना ये ए। अच्छा यहाँ पे क्या है 2x - 2 है, और हमने नीचे में ये वैल्यू हमने रख देना होता है, या आप इसको ऐसे बोलो कि हमने यहाँ पे डिवाइड करा, ये जो क्यू से हमने क्या करा डिवाइड करा। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हो, या आप जैसे आपको सही लगे आप बोल सकते हो। ये हो गया x² - 2x - 5 हो गया। अच्छा प्लस बी, नीचे में वही चीज है आपका, क्या चीज है x² - 2x - 5 है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको पहले इरेज करना होगा हमको, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू हमको मिल गई है ना, ए की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट करा है, अगर आप देखो ध्यान से, तो हमने ए कैलकुलेट करा है 1/2, तो ए की जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। और बी हमने कितना कैलकुलेट करा है 4, और हमने क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है, यानी इसको भी इंटीग्रेट करना है, और हमको क्या करना है इसको भी क्या करना है हमने इंटीग्रेट करना है। और लोग यहाँ तक अभी देखो आप, इधर हमको थोड़ा इरेज करना होगा ताकि हमको स्पेस मिले, हम आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा पाए, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमने इसको इरेज करा, अभी देखो आप यहाँ से ये देखो अगर आप इसको जेड मानोगे ना, इसको अगर आप जेड मानोगे, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। यानी क्लियरली अगर आप देखो इसको ऐसे देखो आप, आपको हमने आपको एक रूल बताया है कि अगर नीचे में एफ ऑफ एक्स है और नीचे में उसका अगर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या आएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये तो 1/2 है ना आपका साइड में, तो 1/2 है ही हमारे पास बाहर में, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो log f ऑफ x, यानी log x² - 2x - 5। तो क्लियरली आपका ये I1 मान लो इसको, आप इसको मान लो I2, तो हमने I1 तो डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया, I1 आपने कैलकुलेट कर लिया, I1 कितना आएगा, दैट इज आपका हाफ लॉग x² - 2x - 5, ठीक है। इसमें तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई I2 हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। I1 तो क्लियर हो गया, अब बात आती है कि I2 किस प्रकार से कैलकुलेट करें, यानी एक तरह से हमको जो है ये वाला जो पोर्शन इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको जो है इसको ये वाला जो पोर्शन इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखो यानी क्या हमारे पास x² - 2x - 5 है ना हमारे पास यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना होता है ABC कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो A कितना हो गया 1 है ना, ये यहाँ पे गंदा हो गया थोड़ा, A हो गया 1 आपका है ना, B कितना हो गया -2 हो गया, और C कितना हो गया -5। और ओके आप क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ से B/2A कैलकुलेट करोगे है ना, B/2A कैलकुलेट करोगे तो B कितना हो गया आपका -2 हो गया। फिर 2 इंटू ए तो 1 है आपका ना, तो ये जो है आपका स्क्वायर करोगे, यानी ये जो है आपका कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से आपको कितना मिल गया 1, ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान से समझोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे और क्या करोगे क्या घटाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट सिंपल सा कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन हम यहाँ पे हम आपको हर एक चीज करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करना है जोड़ना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा x² - 2x + 1 कर दिया, और ये -5 और -1 हो गया, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया x - 1 होल स्क्वायर हो गया, और ये जो -6 हो जाएगा ना, तो -6 को हम लोग लिख देंगे √6 होल स्क्वायर। हरी बात समझ में। अच्छा अब हमने यानी ये जो फॉर्मेट था इसको हम लोग जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग यानी x² - 2x - जो 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हाट x - 1 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, यानी ये जो है आपका एक फॉर्मूला बन जाता है दैट इज dx/x² - a²। अब इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर से हम जो है एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये हमको मिलेगा, यानी स्क्वायर को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे यानी कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो है इस फॉर्मूला पे आ जा रहा है, इसको अगर पूरा लिख दे हम, तो ये जो हमको एक तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, आ रही बात समझ में। और ये जो है आपका ये इस फॉर्म पे यानी dx/x² - a² के फॉर्म पे है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 1/2। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा 4 है हमारे पास अभी बाहर में, तो 4 यहाँ पे हम लिख चलते हैं, तो 4 होता है आपका 1/2a, ठीक है 1/2a, और यहाँ पे a कितना आपका दैट इज √6 है, तो ये हो गया हमारे पास √6, ठीक है 2 √6 हो गया। फिर क्या होता है log
x माइनस ए, तो x ये आपका पूरा है, यानी हो गया x माइनस ए, और a आपका ये √6 था, है ना, ये √6 है, और फिर होता आपका x प्लस ए, यानी x माइनस 1 प्लस √6। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। ये आपका मिल गया I2, और ये जो था आपका क्या निकल गया था I1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेना आप, हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करा था। तो यहाँ पे हम इसका मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज 1 अपॉन आता है 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये रिजल्ट आता है। तो हमने जो करा इस तरह से इस रिजल्ट का यूज करके हमने इसको लाया, ठीक है। अच्छा, फाइनली करना कि आपने ये वाला जो रिजल्ट आया और ये जो रिजल्ट आया, यानी I1 को और I2 को आपने ऐड कर देना है, एंड जैसे ही आप ऐड करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमने सॉल्व करा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके आपको बता दिए, ठीक है। तो 23 को आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो, तो 23 की आपने खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, अब बताते हैं 24 की। तो 24 अगर देखोगे ध्यान से, तो 24 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ये है क्या, दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। अभी देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह का मिल जाता है क्वेश्चन आपको, यानी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिल जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी चेक कर लेते हैं कि डी भाई क्या है, पॉजिटिव है कि डी निगेटिव है। चलो, इसका भी हम लोग डी चेक कर लेते हैं। तो डी आपको पता है कि भाई डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका ए 1 है, बी हो गया 2, सी कितना भी 2 है, तो बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए कितना आपका 1 है, और सी जो है सी कितना आपका 2 है, यानी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हो गया 4 माइनस 8, यानी डी कितना निकल गया आपका, नेगेटिव आ गया। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि अगर डी निगेटिव आता है तो हमने आपको एक रूल सिखाया हुआ है, वो रूल क्या है कि डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो एक फॉर्मेट होता है दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट डी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डी, यानी 4 का अगर आप रूट करोगे, आप मान लो यहाँ पे 4 ही ले लो, ठीक है, फिर tan इनवर्स, ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था ऑलरेडी, ये जो ट्रिक होता है, ये जो रूल होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज इसका डेरिवेटिव होता है, तो आपको याद होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, जो इसका डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2x प्लस 1 मिलेगा, सॉरी नॉट 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। और नीचे में ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो √4 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं √4 को डायरेक्टली लिख सकते हैं 2। अच्छा, ये भी 2 है आपका, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी tan इनवर्स, और यहाँ से अगर आप 2 कैलकुलेट करोगे, 2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस c। आ रही बात समझ में। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह का 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपने डी को जरूर चेक कर लेना है, डी को अगर चेक कर लेना है, फिर अगर आपका जो डी है, अगर वो डी निगेटिव आता है, ठीक है, अगर आपका डी निगेटिव आता है, तो जो ये कॉन्सेप्ट हमने जो यहाँ पे यूज करा, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, हम एक बार आपको रिपीट करके दिखाते हैं, ठीक है। दैट इज, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने जो है 2 लेना होता है, फिर जो डी है आपका उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, फिर आपने tan इनवर्स लेना होता है, फिर जो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होता है उसका डेरिवेटिव लिखना होता है, और फिर ये वाला रिजल्ट आपने लिख देना होता है। लेकिन ये कंडीशन आप कब यूज करोगे, ओनली इन केस ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक के केस में, और यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक का जो डी होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हमने क्या करा, 24 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए। अब जो है आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 25, ठीक है। अभी देखो 25 क्या है, दैट इज dx अपॉन, है ना, dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे डालना है, ठीक है। तो इसका भी जो प्रोसीजर है काफी सेम है, एज यूजुअल जो अभी तक हमने करा है वही प्रोसीजर है। क्या है प्रोसीजर इसका, तो 9x माइनस 4x स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, वो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं, दैट इज हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा प्लस सी। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, अगर आपको इतना प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि किसका रिजल्ट कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। दैट इज, हमने जो है स्पेशल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का, यानी
वन अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को, लिनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, ये तो हमने सीख लिया। अगले क्लास में हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।